स्टूडेंट्स, तो आज हम इसके तीसरे चैप्टर के आज हम पढ़ेंगे सवाल। ठीक है, सवाल सॉल्व करेंगे जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट मैंने सूत्र लिख दिए हैं, इन्हें एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक सवाल है, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के ठोस गोले पर समांतर किरणें आपतित हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोई एक 12 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है। ठीक है, तो हमें उस पर कोई किरण आपतित होती है, तो हमें उसके लिए क्या करना है, अंतिम रूप से ये किरणें अपवर्तन के बाद कहाँ पर केंद्रित होंगी ये बताना है आपको। ठीक है, तो इस जो गोला है हमारे पास कांच का, इसका व्यास कितना है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसका जो आर होगा कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। लेकिन अब इसने कहा कि कोई ठोस गोले पर समांतर किरणें आपतित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम समांतर किरणें आपतित करें, यहाँ से ठीक है, और दो समांतर किरणें आपतित हुई, तो अब आप देखोगे कि जो ये थोड़ी सी झुक जाएंगी यहाँ। ठीक है, फिर और झुक जाएंगी ये, तो ऐसे ही ये ठीक है। तो इसका हमें जो अपवर्तनांक कांच का दे रखा वो कितना है, n = 1.5 दे रखा है। ये हमारे पास क्या है, c। ठीक है, तो आप देखोगे इस ये जो लाइनिंग्स हैं उसे ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ये कुछ ऐसे गई। ठीक है, तो ये हमारा P1 है और ये हमारा P2 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कल आपको बताया था कि अगर ये सीधा मुख्य अक्ष है, टेढ़ी हो गई ये लाइन। ठीक है, तो ये यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, कल आपने देखा था यहाँ पर I बन रहा था और यहाँ I' बना हुआ है, और एक चित्र में क्या था, ये I' इधर बनता है दूसरे वाले लेंस में। ठीक है, तो अब इसमें ये जो लाइनें हैं हमें नहीं पता ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है, यहाँ कौन सी वस्तु है। तो हम मान लेते हैं कि U हमारा जो है किसी अनंत पर रखा हुआ है। ठीक है, तो हमें प्रतिबिंब की दूरी देखते हैं क्या है। इस सवाल को सॉल्व करोगे तो इससे आपको एकदम एग्जैक्ट पता चल जाएगा ये लाइन कहाँ मिलती है और ये लाइन कहाँ मिलती है। मैंने तो अभी ऐसे ही ड्रॉ कर दिया है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सा वाला सूत्र लगाएंगे, क्योंकि हमें n दे रखा है, u दे रखा है, b दे रखा है और r भी दे रखा है। तो हमें r = 6 सेंटीमीटर दे रखा है, n = 1.5 दे रखा है। ठीक है, तो माना क्या है, P1 P2 गोले के विपरीत दोनों ध्रुव हैं। ठीक है, तो इसमें C कोई वक्रता केंद्र के गोले के प्रथम पृष्ठ पर वायु से कांच में अपवर्तन के लिए। अब हमें जो दे रखा है हम उसी हिसाब से सूत्र लगाएं, ऐसा नहीं हम कोई सा भी लगा दें। इसलिए हमें क्या दे रखा है, U दे रखा है, V दे रखा है, R दे रखा है, N दे रखा है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था n/v - 1/u
बराबर n-1 अपॉन r। ठीक है, तो अब हम इसमें रख देंगे n हमें दे रखा है 1.5। ठीक है, तो n हमें दे रखा है 1.5 बटे v हमें नहीं दे रखा। ठीक है, -1 अपॉन u हमारे पास अनंत है, तो n-1 1.5 -1 r कितना हमारे पास 6। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो अब हम क्या करें, ये 1.5 b बराबर हमारे पास 1.5 में से 1 गया तो 0.56, तो पॉइंट से इसे हटाओगे 0 आ जाएगी। ठीक है, तो कितनी बार, 12 बार। ठीक है, तो v बराबर ये किस में है, ये ऊपर है तो कहाँ आएगा, वैसे ये रुक जाओ ऐसे कर लो अगर नहीं समझ में आए, बराबर 1/12। इसे क्या करोगे आप, पलट लोगे तो क्या आएगा, v/1.5 इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये भी हमने पलट लिया ऊपर ऊपर, तो क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू 12 इंटू 1.5, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, ये आएगा। अब इससे आपको पता चलता है कि हमारी वस्तु अगर अनंत पर है तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, 18 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ से आप देखोगे, यहाँ ये कितना है, 12 सेंटीमीटर, करीब करीब 6 सेंटीमीटर पर हमारा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो अगर हम और बात करें इसमें, तो अभी हमारे पास जो 18 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बना, क्योंकि ये एक गोली है, पूरा लेंस है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर दूसरे पृष्ठ का, अभी हमने किधर से इधर वाले, अगर हम सोचें हमने इसे आधा कर दिया तो हम इस वाले पृष्ठ की बात करें। अब हम किस वाले, इस वाले पृष्ठ की जब बात करेंगे तो हमारे पास ये दे रखा है। ठीक है, दिया था, अब हम निकालें n डैश। पहले हमें n बराबर दे रखा था 1.5, लेकिन हमें n डैश निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 1/, एयर टू ग्लास, तो हमें कितना दे रखा था 1.5, इसे 0 को हटाएंगे तो क्या आएगा, 2/3। ठीक है, तो हमने उसमें v की दूरी निकाली थी 18, तो ये 18 कौन सी दूरी है वो देखते हैं। ठीक है, ये दूरी कौन सी है, यहाँ से लेकर ये। ठीक है, ये 18 सेंटीमीटर है, मैंने ऐसे ही बना दिया, तुम नाप के बना लेना। ठीक है, तो ये टोटल 18 सेंटीमीटर है हमारे पास। तो अब जो वस्तु की अगर देखें तो वो वस्तु हमारे पास यहाँ रखी हुई है। ठीक है, 18 में से 12 जाएंगे तो ये कितने बचेंगे, 6 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ पर u लेंगे तो u बराबर आएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेकिन अब हमारे पास जो r होगा वो -6 होगा। क्यों, क्योंकि जब हम वस्तु यहाँ पर मान रहे थे, ठीक है, तब हम वस्तु कहाँ मान रहे थे, यहाँ। तो इधर चलने पर x पर क्या होता है, प्लस की वैल्यू होती है। लेकिन अगर हम अब वस्तु को यहाँ माने तो यहाँ से पीछे की ओर क्या होगा, r कैसी होगी, माइनस की। ठीक है, तो r अब हम कैसी लेंगे, अब माइनस। तो अब यहाँ पर हम सूत्र लिखेंगे कौन सा, n डैश अपॉन v -1/u बराबर n डैश -1/r। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें रखिए n डैश कितना आया था हमारे पास, 2/3 v -1/6 बराबर 2/3 -1/-6। हमारे पास आया था कि 2/3v -1/6 बराबर -1/3 -6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, 2v/3 बराबर ये कितना हो जाएगा, 1/18। ये उधर भेजेंगे तो -1/6। ठीक है,
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा 2/3v बराबर, हमने एलसीएम लिया 18, ठीक है, तो 1 + 3, ठीक है, तो 2/3v = 4/18, ठीक है, 2 से कितनी बार 9 बार और ये 2 बार, ठीक है, तो मल्टीप्लाई 3 × v2 = 18 और 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, b बराबर 18/6, तो v बराबर कितना आएगा 3, ठीक है। तो इसे वीडियो रोककर लिख लें या वैसे भी पढ़ लें। तो इसमें जो हमें दे रखा है u दे रखा है इसमें, ठीक है, r दे रखा है और हमें n1 n2 n3 दे रखा है, ठीक है, और हमारे पास लाइट का, ठीक है। तो पहला जो माध्यम है वो हमारे पास n1 है। n1 कहाँ पर है, जल में। अभी मैं उसका चित्र बना के समझा दूंगा, ठीक है। तो पहले हम इसका सूत्र लगाते हैं। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि कोई पतले लेंस के लिए जिसके माध्यम अलग अलग हों तो n1 n2 n3, ठीक है, और वैसे भी n3 को वहाँ पर मैंने n1 के बराबर माना था उसमें, लेकिन हम इसमें अलग। आपको पता है कि हमारे कोई भी, मैंने बताया था इसके लिए, जब इधर माध्यम अलग हो इधर माध्यम अलग हो, दोनों अलग अलग माध्यम हो, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, n3/v - n1/u बराबर n3 - n2/r2 प्लस यहाँ पर था n2 - n1/r1, ठीक है। तो जहाँ r1 प्लस का होता है r2 माइनस का होता है, यानी r1 बराबर 6 सेंटीमीटर और r2 माइनस के 6 सेंटीमीटर। और जहाँ पर हमें u दे रखा है u बराबर 10, यानी u क्या होगा, माइनस का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम रखते हैं, तो n3 कितना था हमारे पास 1 और v बराबर n1 कितना था हमारे पास 4/3 और u हमारे पास माइनस का 10, ये माइनस है, ठीक है, बराबर n3 कितना है हमारे पास 1 माइनस n2 3/, क्या था 3/2, ठीक है, और r2 कितना होगा हमारे पास माइनस के 6 प्लस n2 हमारे पास है 3/2 माइनस n1 है 4/3, r1 होगा 6, ठीक है। तो सॉल्व करो इसे, ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ये, ठीक है। इससे 1/v प्लस 4/30 बराबर, ये होगा 2 एकम 2 माइनस 1/2 माइनस 6, माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 6, तो 3 9 माइनस 2 8/6, ठीक है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम आएगा 30v, यहाँ जाएगा 30 + 4 बराबर 1/12 प्लस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/36, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 34, 30v बराबर, इसका एलसीएम आएगा 36, 12 × 36 यानी 3 + 1, ठीक है। तो 34 30v = 314 36, तो 4 9 36 होता है, ठीक है। तो ये इन्हें अगर पलट लोगे तो क्या आएगा 30v/34 बराबर 9, ठीक है। तो ये इधर जाएगा 30v = 9/34, ये किस में है, गुणा में है, तो ये भी, 1 मिनट उल्टा लिख दिया मैंने, तो ये 30v बराबर 9 ×
34 और v इज इक्वल टू 9 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 30, यानी 3 से 3 बार और ये 10 बार। ठीक है, तो इस जीरो से यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा 1/v माइनस कितना हो जाएगा 2/15। ये किसका था, ये माइनस का था। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस का हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/12 और ये प्लस 1/36। ठीक है, तो 1/v प्लस 2/15 इज इक्वल टू इसका आएगा 36, 3 + 1। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4/36, ये प्लस का उधर जाके माइनस का 2/15। ठीक है, तो इससे 4 नाम 36, तो 1/v इज इक्वल टू 1/9 माइनस 2/15। तो क्या हो जाएगा अब हमारे पास 1/v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45। ठीक है, तो 9 45 5 माइनस 3 कितना आएगा। ठीक है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई और होगा, तो ये कितना हो जाएगा तो अब मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। ठीक है, कि ये 2 × 3, ठीक है, ये कितना आएगा माइनस का 45। ठीक है, तो हमने अभी इसके बारे में पढ़ा था कि कोई एक बीकर है हमारे पास। ठीक है, एक बीकर है जिसमें जल भरा हुआ है। ठीक है, उस पर एक उत्तल लेंस या उसमें उभयतल लेंस कुछ लिखा है। ठीक है, तो उसमें लेंस लगा हुआ है। अगर यहाँ पर लाइट पड़ती है तो हमारे पास, ठीक है, तो इसके लिए हमें ये बताना था ये कहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर हमने जो निकाला v बराबर, ठीक है, v बराबर क्या आएगा जो हमने निकाला माइनस के 45, क्योंकि आपको पता y क्या है, इधर प्लस का होता है और नीचे कहाँ ये क्या है, ये अगर हम इसे x मान लें, ठीक है, तो ये क्या है y कितना है यहाँ। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये ऊपर y प्लस का होता है और नीचे माइनस का, तो माइनस के 45। ठीक है, यहाँ ये जो है ये हमारे पास यहाँ से कितना आया 45। ठीक है, तो ये जो हमारी जो प्रतिबिंब की लंबाई थी यहाँ से इतनी है, ये माइनस के, क्योंकि बाई हमने यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस का है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक किसका है माइनस का। ठीक है, तो ये जो लाइट है इससे कोई प्रकाश इस लेंस पे पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये जो पानी का रिफ्लेक्शन है वो इससे प्रतिबिंब यहाँ बना है। ठीक है।